क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया के विषय में एक बार पुनः हम चर्चा करते हैं और समीकरण के विषय में पढ़े। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा कि जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल पर देख रहे हैं, दो अभिकारक हैं यहाँ पर, कौन कौन? एक है H2 और एक है O2। H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, और ये बन गया हमारा H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। ये है उत्पाद। तीर के इधर वाले को बोलते हैं अभिकारक और तीर के दाहिने साइड वाले को बोलते हैं उत्पाद। दूसरा एग्जांपल देखें, Na+Cl बन गया NaCl। यहाँ पर अभिकारक है Na और Cl। Na कहे तो सोडियम और Cl कहे तो क्लोरीन, और उत्पाद हमारा बन गया NaCl। उसी प्रकार हम और भी एग्जांपल देखे थे, Mg+O2 बराबर MgO, है ना। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखो तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एक गैस है ना, और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन H2O ये द्रव है, लिक्विड है, पानी बन गया। हाइड्रोजन जो है आग पकड़ता है हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन आग पकड़ाने में मदद करता है। हाइड्रोजन में आग पकड़ता है और ऑक्सीजन आग पकड़ने में मदद करता है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब दोनों को मिला दिए तो एक नया उत्पाद बना, जिसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, और ये बन क्या गया? पानी बन गया। तो दोनों एक रूप से कह सकते हैं, दोनों आग पकड़ाता था, लेकिन इससे जो बना वो अब ये बुझा देता है। ये दोनों आग पकड़ाता था, लेकिन इससे जो बना वो आग ही बुझा देता है। देखो कंट्राडिक्शन कितना बड़ा है। इसका एक बात करें, सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि बाहर के संपर्क में रहेगा, एटमॉस्फेयर में नमी पाकर वो तुरंत आग लग जाएगा। सोडियम को पानी में डालो, पूरा जोरदार ब्लास्ट करेगा, है ना। तो सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में, बाहर तुरंत कैच कर लेगा, आग पकड़ लेगा। और क्लोरीन को अगर पी लेंगे तो मृत्यु हो जाएगा। सोडियम को खा लेंगे तो पेट हमारा ब्लास्ट हो जाएगा, और क्लोरीन को पी लेंगे तो डेथ हो जाएगा। लेकिन दोनों से बना चीज NaCl, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, इसे खाए बिना चैन नहीं। ये खाएंगे तो मर जाएंगे, ये खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं खाएंगे तो चैन ही नहीं आएगा। कितना बड़ा अजीब बात है ना। सोडियम खाओ तो पेट ही ब्लास्ट हो जाएगा, पेट कैसे तो लिक्विड है, जल है। और क्लोरीन ये पीने से डेथ हो जाएगा। क्लोरीन का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए। अब देखो Mg, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, एक लेयर बन जाता है उस पर, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। या मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो उसका राख बनता है। तो हम देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया प्रकार का उत्पाद बनाता है, जिसका गुणधर्म क्या होता है? अभिकारक से बिल्कुल अलग होता है रासायनिक अभिक्रिया में। और दूसरी बात देखें, अब रासायनिक समीकरण, वेरी जस्ट लेते हो तो रासायनिक समीकरण के विषय में, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, अब रासायनिक समीकरण समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया को उसके संकेत सूत्र के माध्यम से लिखते हैं और साथ में उसकी अवस्था को भी बताते हैं, तो ये होता है हमारा रासायनिक समीकरण। हमने क्या कहा? जब किसी अभिक्रिया को संकेत सूत्र के माध्यम से दिखाते हैं तथा उसकी अवस्था को बताते हैं, तो ये होता है हमारा रासायनिक समीकरण। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है जल। ये क्या बना देता है? जल। ये तो अभिक्रिया है, अभी जो हम पहले देखे थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया है, लेकिन इसको हम संकेत सूत्र के माध्यम से बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H2 से बताते हैं, ऑक्सीजन को H2O2 से बताते हैं, और मिलके H2O बनता है, अर्थात जल बनता है। तो ये हमारा संकेत के माध्यम से जो बता रहे हैं, यही है रासायनिक समीकरण। लेकिन साथ में इसकी अवस्था को भी बताना पड़ेगा, कौन सा अवस्था में है? हाइड्रोजन गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है, लेकिन H2O जल किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में। तो किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक संकेत के माध्यम से या संकेत सूत्र के माध्यम से बताना तथा उसकी अवस्था को भी बताना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बोलिए। रासायनिक समीकरण। संकेत के माध्यम से उसको बताना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Mg ये है सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, और ऑक्सीजन जो है वो गैस अवस्था में है, और दोनों को मिला के बनता जो है MgO वो होता है सॉलिड अवस्था में। तो ये संकेत के माध्यम से अभिक्रिया को बता रहे हैं। सोडियम की बात करें तो ये सॉलिड अवस्था में होता है, और क्लोरीन की बात करें तो ये
लिक्विड की अवस्था में होता है, दोनों के मिला के जो बनता है NaCl यानी नमक, वो कैसा रहता है? ठोस रहता है, लिक्विड रहता है या गैस रहता है? ठोस रहता है यानी सॉलिड अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को बताया जाता है संकेत के माध्यम से। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया अंतर समझे? रासायनिक अभिक्रिया जहां दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जबकि रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया को संकेत सूत्र के माध्यम से बताते हैं। दोनों डिफरेंस नहीं है, बस ये संकेत के माध्यम से उसको बताता है, ये बात लिखना है, और वो अभिक्रिया को दिखाता है, और अभिक्रिया को संकेत के माध्यम से दिखाता है, तो ये समीकरण हो गया। और अभिक्रिया हो रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखे थे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि अभिकारक की तरफ जितना परमाणु की संख्या होता है उतना ही उत्पाद की तरफ होता है, मतलब दोनों तरफ बराबर होता है। जैसे हमने देखा था और बहुत सारे एग्जाम्पल करवाया था, Mg+O2 बराबर MgO। हमने देखा Mg इधर कितना है? 1, ऑक्सीजन इधर 2 है, और इधर Mg 1 और ऑक्सीजन 1, तो Mg तो बराबर है, 1 इधर भी है और ऑक्सीजन इधर 2, इधर Mg 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो बराबर कौन है? ऑक्सीजन है। तो बराबर करने के लिए इधर उससे क्या कर देंगे, है ना, जो हम देख चुके हैं संतुलित करने का तरीका में देख चुके हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा, अब Mg भी 2 हो जाएगा इधर और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। लेकिन जब Mg इधर 2 हो गया, इधर एक ही है, तो क्या इधर 2 किया जा सकता है? उसको गुना कर देंगे तो Mg 2 हो जाएगा, है ना। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, है ना। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो निम्नलिखित परिवर्तन हम देख सकते हैं। क्या क्या निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा ऊष्मा का निष्कासन, ऊष्मा का निष्कासन या कह सकते हैं उत्सर्जन। और चौथा तापमान में परिवर्तन। ये चार परिवर्तन देखने को मेनली मिलते हैं। क्या क्या? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था मतलब ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से ठोस बन जाएगा। जैसे देख रहे थे ना, H2 क्या था? गैस था, O2 भी गैस था, लेकिन H2O बन गया, जल बन गया, वो लिक्विड बन गया, मतलब गैस अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो जब अभिक्रिया होता है या तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है, गैस से ठोस बन सकता है। रंग में परिवर्तन, रंग में भी चेंजिंग आता है, रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है। ऊष्मा का निष्कासन मतलब वहां से ऊष्मा भी निकलेगा, हीट भी निकलेगा, है ना। और तापमान में परिवर्तन, वहां पर टेम्परेचर में कुछ कमी या वृद्धि या कमी हो सकता है। तो ये सब चीज होते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है।